हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम नमो नारायण हरि ओम। शिवोहम। अच्छा, क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? बस बस बस, बहुत अच्छी बात है। वास्तव में देखा जाए तो ये संसार जो है प्रतीत तो होता है, परंतु इसकी एक तो होती है प्रतीति और एक होती है प्राप्ति। जैसे आकाश में नीलिमा दिखाई जरूर देती है, परंतु यदि कोई उनको प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तव में वहां पर नीलिमा है ही नहीं। जैसे मृग तृष्णा का जल प्रतीत तो होता है, परंतु उसकी प्राप्ति नहीं होती है। स्वप्न का धन प्रतीत तो होता है, परंतु उसकी प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसे ही परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है, ये सारे के सारे प्रतीत मात्र है, अर्थात इनकी प्रतीति मात्र होती है। यदि हम इनका अनुसंधान करें, इनकी खोज करें, इनको पाने के लिए कुछ आयास प्रयास करें, तो वास्तव में ये प्राप्त होते ही नहीं। तो देखो यहाँ पर एक विशेष सूत्र निकलता है। संसार किसको कहा गया? अभी जो सूत्र चल रहा है ना, प्राप्ति और प्रतीति का, इसको केंद्र बिंदु बना करके बोलना है। संसार किसे कहते हैं? क्या वो वापस बोलो। बहुत बहुत अच्छी बात है। प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती। इसको और दूसरे ढंग से बोले तो क्या रहस्य निकलेगा? कोई भी बोल के दिखाओ। हवा साफ नहीं आई, वापस बोलो। नित्य सुख, इससे क्या तात्पर्य हुआ? हाँ शिवो हम बोलो। कल्पित और कल्पित और मिथ्या होने से इनकी प्राप्ति नहीं होती, प्रतीति अवश्य होती है। अच्छा, फिर भी विचार करके देखे तो संसार के सारे प्राणी इस संसार को प्राप्त करने के लिए ही जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चेष्टावान प्रतीत होते हैं। इसका क्या कारण फिर? जैसे मृग तृष्णा के जल का एक बार अनुभव हो जाए, पता लग जाए वास्तव में यहाँ पर जल है नहीं, प्रतीत अवश्य होता है, तो बताओ फिर जल को प्राप्त करने के लिए या उस जल से प्यास बुझाने के लिए, स्नान करने के लिए कोई जाएगा क्या? तो चलो यहाँ थोड़ा संकेत कर रहे थे। अभी प्राप्ति और प्रतीति का जो चट्टान थोड़ा बहुत है।
उस दृष्टिकोण से बताना था कि परमात्मा किसको कहते हैं और संसार किसको कहते हैं। तो जिसको हम पकड़ना चाहे फिर भी जो पकड़ में ना आए उसको कहते हैं संसार, और जिसको छोड़ना चाहे फिर भी जो छूटे नहीं उसको कहते हैं परमात्मा। देखो क्या होता है कि प्रसंग के अनुसार प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते। पहले हमने संसार का दो चार पांच प्रकार से अलग अर्थ कर लिया था, इस समय प्रसंग के अनुसार अर्थ किया जा रहा है। जिसको हम पकड़ना चाहे फिर भी पकड़ में ना आए उसको कहते हैं संसार, और जिसको छोड़ना चाहे फिर भी छोड़ नहीं सकते हैं उसको कहते हैं परमात्मा। वो होता अपना असली स्वरूप। तो अब विचार करके देखो, जिसको हम पकड़ना चाहे फिर भी पकड़ में नहीं आता है। ये एक जन्म की बात नहीं है, 100 जन्म की बात नहीं, 1000 लाख करोड़ जन्म की बात नहीं है। ये अनादि काल से जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके इस अनित्य संसार के प्रति ही आस्थावान होकर के इसको प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। इसे अच्छी तरह से पता कि हम इनको पाना चाहते हैं फिर भी पकड़ में ये आता नहीं। अब विचार करके देखो, अनादिकाल से ये जीव भटकता हुआ आ रहा है, फिर भी कहने का मतलब है ये इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा। क्या कारण हो सकता है? हाँ बताओ क्या किया। ठीक बात है। तो वैसे देखा जाए तो इसे एक प्रकार से बालक ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाँ बिल्कुल सत्य है ना। कहने का मतलब बात यह है कि जिसको हम पकड़ना चाहे फिर भी पकड़ में नहीं आता उसको संसार कहते हैं। तो अनादि काल से ये जीव इस संसार को पाने के लिए जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसे अच्छी तरह से पता चल जाता है कि ये वस्तु वास्तव में अपनी नहीं है, पकड़ने में आने वाली है नहीं, फिर ये छूट जाएगी। फिर भी कहने का मतलब ये पागलपना प्रत्येक जन्म में करता ही रहता है। इसका क्या कारण है? अच्छा, किस प्रकार का अज्ञान है? बहुत अच्छी बात बताई। अज्ञान के कारण ही ये जीव अनादि काल से जो वास्तव में है ही नहीं उसको पाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अनादि काल के संसारी जीव जो है अज्ञान के वशीभूत हो करके इस संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझ करके इसे पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? पागलों की तरह भटकते ही रहते हैं। तो ऐसे जीवों को भोले जीव कहेंगे या नहीं कहेंगे? अरे भाई ये तो बालक है एक प्रकार से। तो अब अपने को बालक रहना चाहिए या थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए? आ रहा है समझ में? तो देखो वास्तव में होता क्या है। मूल बात तो ये बताई जाती है कि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। क्योंकि ये सारे के सारे दुख जो होते हैं अविद्यक होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, अविद्यक कहते जो अविद्या से हो वह अविद्यक होता है। अर्थात इसका थोड़ा और परिमार्जन करके दिखाओ।
जिसकी प्रतीति ज्ञान से विद्या से होती है, वास्तव में क्या है उसका? अरे अविद्या से जिसकी प्रतीति होती है वास्तव में वो होता ही नहीं। और विद्या से जिसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान से जिसकी प्राप्ति होती है, वह पहले ही प्राप्त होता है। ये थोड़ा विशेष रहस्य है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो जब भी अविद्यक शब्द आ जाए तो अच्छी तरह से अपने को ये समझ लेना है कि ये जो अभी वर्णन किया जा रहा है सचमुच में इसकी सत्ता है ही नहीं। ये तो जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है, यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये रज्जु सर्प के समान प्रतीत तो होती रहती हैं। और यदि अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए तो न भूतो न भविष्यति, ये कभी हुए नहीं, होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं। जैसे स्वप्न के जो पदार्थ होते हैं, वास्तव में स्वप्न में दिखाई देने वाले समस्त पदार्थ सचमुच में सत्य होते क्या? हाँ बिल्कुल नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग तर्क करते हैं कि नहीं नहीं, स्वप्न के अंतर्गत ये सूक्ष्म शरीर जो है वहां जा करके सब देख करके आता है, तो ये युक्ति के सामने, श्रुति के सामने, अनुभव के सामने टिक नहीं पाते। कुल मिलाकर के विशेष बात ये होती है कि ये सारा का सारा त्रिपुटी समाज जो है, ये सारा का सारा अंतर ही उत्पन्न होता है, बाहर देखने के लिए जाता नहीं। और विचार करो, यदि बाहर देखने के लिए जाए, सूक्ष्म शरीर यदि स्थूल शरीर से निकल जाए तो इसको क्या घोषित किया जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उसे फिर मृतक घोषित कर देंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से निकलते ही ये शरीर बिल्कुल मृतक हो जाता है। ठीक है ना? अच्छा, कोई कह दे नहीं नहीं, फिर भी ये तो बाहर ही जा करके देखता है। तो विचार करके देखो, जैसे रात्रि के समय में तो सूर्य होता नहीं ना, फिर भी समझो किसी को ऐसा स्वप्न हो रहा है कि इतनी भयंकर गर्मी है कि उस गर्मी से रहा नहीं जा रहा है, और वो जाकर के गंगा जी में डुबकी लगा देता है। अब डुबकी लगाने के बाद में जब वापस पुनः बाहर निकलता है तो समझो कमर तक पानी भरा हुआ है, और ऊपर का हिस्सा जो है वो पानी से बाहर है। ऊपर भयंकर सूर्य चमक रहा है जिसकी गर्मी से फिर भी अंदर का हिस्सा तो ठंडा प्रतीत होता है, ऊपर का हिस्सा गर्म प्रतीत होता है। तो बताओ, आधी रात के अंतर्गत गंगा जी में सूर्य हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। तो वास्तव में असली बात तो ये होती है, ये सारा का सारा स्वप्न का संसार जो है भीतर ही प्रकट होता है। क्या होता है? हाँ, भीतर ही प्रकट होता है। अच्छा, विचार करके देखो, भीतर प्रकट होता है तो किसी जगह पर होता है, इसके लिए देश काल थोड़ा बहुत है या नहीं है? देश क्या और काल क्या है? गीता नाम की जो नाड़ी है, जो कहने का मतलब जिसकी आकृति बताई गई है बाल के 1000वें अंश के बराबर, अर्थात बाल के खड़े 1000 बार उनको चीरो, फिर एक जो अंश रहेगा उसके जैसी एक कंठ के अंतर्गत नाड़ी होती है, उसको नाम, उसका नाम होता है हिता नामक नाड़ी। तो देखो, ये तो हो गया देश। और काल जो है, 1-2 मिनट, आधा मिनट तो स्वप्न आता ही होगा ना। तो स्वप्न के अंतर्गत देश और काल, अर्थात भले ही न्यून देश हो न्यून काल हो, फिर भी न्यून देश काल है या नहीं है? और यहाँ पर बताया गया है कि बिन सामग्री उपजत याते स्वप्न सृष्टि सब मिथ्या ताते, देश काल को लेस न जामे सर्व जगत उपजत है तामे। अर्थात योग्य देश और योग्य काल होने पर जो वस्तु उत्पन्न होती है उसको हम सत्य कहते हैं,
और बिना देश काल के कोई वस्तु उत्पन्न हुई प्रतीत होती है तो उसको हम मिथ्या कहते हैं। ये थोड़ा विशेष सूत्र, इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये वेदांत के साधकों के लिए समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र होता है। हाँ, कहने का मतलब किसी भी वस्तु को उत्पन्न होने के लिए जितने देश की जितने काल की आवश्यकता होती है, उतना यदि देश और उतना काल यदि है तो वह वस्तु सत्य हो सकती है। परंतु बिना देश के बिना काल के जितना देश चाहिए उतना देश न हो, जितना समय चाहिए उतना समय न हो, तो वह वस्तु जो है मिथ्या होती है। जैसे एक छोटे से कमरे में समझो 12 फीट चौड़ा है और 20 फीट लंबा, ऐसे कमरे के लिए कोई कह दे हमने उस कमरे में एक हवाई जहाज बनाई और कितने लोग बैठ सकते हैं, 5,000 लोग बैठ सके ऐसी क्षमता वाली हवाई जहाज बनाई, और वह 5 मिनट में बना करके उसको विदेश भेज दिया, तो बताओ ये बात सत्य हो सकती क्या? अरे कहने का मतलब 20 बाई 12 के कमरे में 5,000 लोग बैठ सके ऐसी वस्तु का निर्माण संभव ही नहीं है। हाँ, इसके लिए बहुत बड़ी जगह का वर्णन करते हैं ना, तब तो हो सकता बिल्कुल ठीक है। परंतु ये कमरे का नाप बता करके सिद्ध कर दिया कि इतनी सी जगह पर 5,000 लोग बैठ सके ऐसी वस्तु का निर्माण हो नहीं सकता। और फिर साथ ही समय भी बता दिया कि वो कितना समय था, केवल 5 मिनट। तो बताओ 5 मिनट के अंतर्गत ऐसा कोई कर सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। इससे ये सिद्ध हुआ कि वह कहने वाला अपने को ऐसे ही मनोरंजन या झूठ मूठ बेवकूफ ही बना रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो देखो, स्वप्न के अंतर्गत हिता नाम की नाड़ी में न्यून देश न्यून काल होने से स्वप्न प्रपंच जितना भी प्रतीत होता है, तो बताओ ये मिथ्या हुआ या नहीं हुआ? तो वास्तव में ये स्वप्न का जो प्रपंच दिखाई देता है तो मिथ्या, परंतु अब इस मिथ्या को कोई यदि बनाए रखना चाहे, नहीं नहीं ये बना रहना चाहिए, तो बताओ उसे असली सत्य का साक्षात्कार होगा, असल बोध होगा क्या? हाँ, इसलिए एक बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, कल्पना में जीने वाले लोग कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, इसलिए कल्पनाओं से ऊपर उठना होता है। इससे ऊपर उठना होता है। हाँ, बिल्कुल कल्पनाओं से ऊपर निश्चित रूप से उठना होता है। कल्पना क्या है? एक दो कल्पना का वर्णन करके देखो। नहीं, ये तो बात तो बिल्कुल सत्य, ये थोड़ी ऊंची कक्षा की होगी, थोड़ी नीची कक्षा की बात करना अपने को। कहने का मतलब कल्पना का मतलब यहाँ पर ऐसा समझ लेना, जैसे जो हो ही नहीं सकता फिर भी उसकी कल्पना करना, थोड़ा संकेत कर देते हैं। जैसे पूरी सृष्टि के रेत को कोई एकत्रित करके बहुत बड़ा प्लांट लगा करके इसको पीस करके फिर तेल निकालने की कोशिश करे, अथवा समझो पानी को बिलो करके घी निकालने की चेष्टा करे, इसको कहते हैं कल्पना। तो मैं इस पानी को बहुत बड़ा प्लांट लगाऊंगा, इसको बिलोऊंगा और फिर इससे घी निकलेगा और उस घी से मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, संकेत कर दिया। अब आप अपने दृष्टिकोण से बता सकते हो। खरबड़ घोटाला भाई, इसका मतलब तो इतना संकेत करने के बाद में भी। हाँ शिवम बोलो। हाँ, दिन में तारे देखना अर्थात असंभव काम को करने की कोशिश करना।
तो असंभव क्या है? अरे इन संसार के भोग पदार्थों को आनंद रूप समझना, इनको सत्य समझना, प्रिय समझना, रमणीय समझना, और संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करके मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, सच्चा सुख मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं दुखों से छूट जाऊंगा, मैं अजर अमर हो जाऊंगा, ये अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं होती हैं, बस इसी ओर संकेत किया गया। तो बताओ, संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र इस प्रकार की कल्पना करते या नहीं करते हैं? अरे भाई, वास्तव में देखा जाए तो संसार जो है अधूरा होता है, तो ये पूर्ण कभी हो सकता ही। हाँ, क्या होता है, एक बार एक राजा ने, क्योंकि राजाओं के पास में कमी तो कोई रहती, तो क्या किया उन्होंने, ढिंडोरा पिटवा दिया था, एक ऐसा बंगला बनाया, एक राजमहल तैयार करवाया, जिसके लिए ये सर्वत्र सूचना प्रदर्शित करवा दी गई, इस राजमहल में जो कोई किसी भी प्रकार की कमी बताएगा युक्ति युक्त, मैं उसी कमी को निकलवा दूंगा। तब राजा का महल बनना प्रारंभ होता है, और बड़े बड़े वहां पर समझो इंजीनियर आदि आते हैं, और जो जो कमी दिखाई देती है कह देते हैं, और राजा उनको उसी समय निकाल देते हैं। तो ऐसे करते करते बहुत सारे बड़े बड़े बुद्धिमान लोग आए, और उन्होंने कमियां बताई, और उस कमियों को राजा ने सम्यक प्रकार से निकलवा दिया। अब विचार करके देखो, क्या वास्तव में उसमें कोई कमी नहीं है क्या? तो क्या होता है, उसी दरमियान कोई महात्माओं का वहां से निकलना होता है, तो वहां ये सुना जाता है कि ये राजा साहब जो महल बना रहे हैं, यदि इसमें कोई कमी निकाल दे तो उनको इनाम दिया जाएगा, और उस कमी को भी निकाल दिया जाएगा। तो महात्माओं ने विचार किया, अरे कमी तो केवल और केवल मात्र परमात्मा में नहीं है, परमात्मा के सिवाय सब अधूरे ही हैं, ये पूर्ण कैसे हो सकता है? अब गए महाराज महात्मा वहां पर, राजा ने कहा, भगवान आप भी कुछ बताओ, इसमें कोई कमी दिखती हो तो कहने का मतलब हम इसको निकाल देंगे। महात्मा ने कहा, भाई और तो सब ठीक है, इसके अंतर्गत दो कमियां हैं, उस दो कमी को इस सृष्टि में तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा कोई शूरवीर नहीं है जो इसको निकाल सके। राजा एकदम चक्कर में आ गया, अरे ये क्या बोल रहे हो आप तो आदेश करो, दो कमी है, हम उस कमी को निकलवा देंगे। तो महात्मा ने कहा, भाई देखो, पहले नंबर की तो सबसे बड़ी कमी यही है कि ये जो महल बनाया जा रहा है, ये एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये बात सुनते ही राजा सोच में पड़ गया, अरे भाई ये तो बिल्कुल सत्य बात है, इसको तो कभी निकाल सकते ही नहीं, चाहे कुछ भी क्यों न कर लो। अरे जब ये सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी, भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, अष्ट कुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा, न तुम ना हम नायम लोक तत्पी किमर्थम क्रियते शोक। अरे एक दिन ऐसा आएगा, ये आठ कुली पर्वत नष्ट हो जाएंगे, ये सातों समुद्र सूख जाएंगे, ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी, पुरंदर का मतलब इंद्र, दिन का दिनकर का मतलब सूर्य भगवान, ये भी जल करके गिर जाएंगे, और रुद्रा का मतलब, समझ में आ गया? हाँ, मृत्यु के भी जो देवता, तो महाकाल है, तो महारुद्र है, वो भी एक दिन नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। न तुम रहोगे न मैं रहूंगा, न ये संसार रहेगा। अरे फिर किसके लिए शोक करते हो? तत्पि किमर्थम क्रियते शोक है। तो वास्तव में क्या होता है, ये ब्रह्म विद्या सदा सदा के लिए निर्भय बना देती है, क्योंकि जब तक हम सत्य प्रिय रमणीय समझते हैं, जब तक मेरे तेरे के चक्कर में पड़े रहते हैं, तब तक ही ये संसार उसे दुखी करता रहता है, ये कल्पना ही उसे बारंबार दुखी बनाती रहती हैं। शोक स्थान सहस्राणी भय स्थान स्थानी च, दिवसे दिवसे मूढ़म अभिसंति न पंडितम। तो जो मूर्ख होते हैं वो दिन में हजार बार रोते हैं, हजार बार शोक मनाते हैं, हजार बार दुखी होते हैं,
कहने का मतलब थोड़ी थोड़ी देर में जैसे समझो वो एक प्रकार से छुई मुई बन जाते हैं। छुई मुई का नाम सुना है क्या? हाँ, छुई मुई कहने का मतलब इसको लाजवंती बोलते। हाँ, बेरोलाली मासा शुद्ध ज्ञान है। इसका वैज्ञानिक नाम भी होता है मासा प्यूडिका। हाँ, लाजवंती कहने का मतलब उसको स्पर्श करो तो मुर्दा जाएगी। तो ऐसे ही क्या करें, संसार में भोले जीव समझते तो है नहीं। अपने को एक तरह से छुई मुई बना लिया, तो मेरे को ये स्पर्श कर ले तो मैं ऐसा हो जाऊंगा वैसा हो जाऊंगा। अरे सचमुच में देखा जाए तो तुम्हारे को स्पर्श करने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। ये बेचारे सारे के सारे जागृत स्वप्न तक ही जीवित दिखाई देते हैं, सुषुप्ति में भी इनका अभाव हो जाता है। फिर तुरीय तत्व का साक्षात्कार होने पर तो कहना ही क्या है। अगला समझ में। हाँ, तो कुल मिलाकर के जो सचमुच में वेदांत की रीति से, सत्य संप्रदाय की रीति से जो ब्रह्म विचार करते हैं, समझो वे ही कृतार्थ होते हैं। बाकी के बेचारे तो कल्पनाओं में उलझ कर इस संसार को बनाए रखने के चक्कर में पड़े रहकर अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। और अंत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मने मरने वाली स्थिति में ही भटकते रहते हैं। ये माँ के गर्भ में उल्टे लटकते ही रहते हैं। इसीलिए भाई महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जब तक हम इस संसार को बनाए रखने का आग्रह करेंगे, संसार का मतलब यहाँ पर बता ही दिया, जिसको हम पकड़ना चाहे फिर भी पकड़ में नहीं आता उसको कहते हैं संसार। अर्थात परमात्मा के सिवाय सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सतरूप है, चित्त रूप है, आनंद रूप है, ऐसे परमात्मा को छोड़ करके जो कुछ भी है उसी का नाम संसार होता है। तो ध्यान रख लेना, ये 8 सीधी 9 निधि भी संसार के अंतर्गत आती है, 14 विद्याएं भी संसार के अंतर्गत आती हैं। कहाँ तक कहा जाए सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य, ये मुक्तियां भी संसार के अंतर्गत ही है। और ज्यादा कहे तो भगवान का दर्शन भी इसी के अंतर्गत होता है। इसलिए जब तक भगवान के असली स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक जीव कभी भी निर्भयता को प्राप्त नहीं कर सकता है, निर्भय नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला कभी भी पिंड छोड़ने वाली है ही नहीं। और जो एक बार सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, श्रुति युक्ति अनुभूति से सत्य संप्रदाय की रीति से समझो, विद्या फिर लौट वाली स्वप्न में भी है नहीं। आ गए समझ में। हाँ, तो इसका अपने को खूब मंथन करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए। अपना मुख्य सूत्र चल रहा है, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। फिर यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो जाता, सत्य को जानने के लिए क्या करना होगा? तो बस इसी के लिए दूसरा सूत्र है, संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यदि कोई संसार को बनाए रखना चाहता है तो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार होगा नहीं। सूत्र को तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसके लिए तो स्वप्न में भी संशय नहीं रहना चाहिए। तो ये देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि जो कुछ भी है, ये सब संसार ही संसार है। आगे समझ में? तो हाँ, ये जो चीज बदलने वाली है, अरे जो बनने वाली उनको बनने दो, बिगड़ने वाली है उनको बिगड़ने दो। सचमुच में तुम तो जो बनने से पहले होता है और जो बिगड़ने के बाद में जो रहता है वह आपका असली स्वरूप है। तो आप वास्तव में बनने से पहले हो, बिगड़ने के बाद में हो। फिर बनने से बिगड़ने से क्या घबराना, अरे बनता रहेगा बिगड़ता रहेगा। और तत्व दृष्टि से देखा जाए तो ये बनना बिगड़ना स्वप्नवत है। वास्तव में न कुछ बनना होता है न बिगड़ना होता है। आ गया समझ में। तो सच्ची बात तो यही है कि जिनकी देह दृष्टि होती है, जिनकी अनात्म दृष्टि होती है, जो अनात्मवादी होते हैं, वे ही बेचारे जीवन भर रोते रहते हैं। वो जन्मते हैं तो मरते हैं तो, और सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक, कहने का मतलब क्षण भर के लिए भी उनको शांति प्राप्त नहीं होती है। वह नाटक जरूर कर लेते हैं
कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, सुखी हूँ, ऐसे ऐसा हूँ वैसा हूँ, परंतु सच्ची बात यह है ये सब नाटक होता है, वो बेचारे दुखी ही रहते हैं। इसलिए इस संसार के बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बंधना बिगड़ना स्वप्नवत तो होता है। अपना जो स्वरूप है उसका साक्षात्कार करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। सचमुच में यही जीवन का रहस्य होता है। इसको जान करके ही हम समस्त दुखों से, समस्त बंधनों से विनय मुक्त हो करके जीवन मुक्त होते हैं। तो ये जीवन मुक्त जो अवस्था होती है समस्त दुखों को मूल सहित निवृत्त कर देती हैं। तो अज्ञान के कारण ही ये जीव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होते हुए भी अपने आप को काला गोरा, लंबा ऊंचा, बांका टेढ़ा, पापी पुण्यात्मा, करता भोगता, सुखी दुखी, प्रीचीन संसारी जीव समझता है। अपने आप को नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझता है। कुल मिलाकर के अनेक प्रकार के संबंधों के साथ में तादात्म्यपन करके अपने को वैसा ही समझने लगता है। इसीलिए तो पहले एक बार बताया था, इस संसार में किसी भी वस्तु को बनाए रखने की इच्छा पाप होती है और किसी प्राचीन वस्तु को मैं समझना ये महापाप होता है। आ गया समझ में? हाँ, तो इसका खूब मंथन करना, खूब विचार करना। वास्तव में ये बात समझ में आ जाएगी तो मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। अनादिकाल से लेकर के अब तक हमने जो जो साधन भजन जब तक तीर्थ व्रत पूजा पाठ निष्काम भाव से किए हैं, ये भी कृतार्थ हो जाएंगे, चरितार्थ हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और यदि गड़बड़ घोटाला कर दिया संसार को बनाए रखने के चक्कर में, आगे की ओर से आंख बंद कर ली, तो ये शुतुरमुर्गी विचार काम नहीं करेंगे। ये सचमुच में अपने को पथ भ्रष्ट कर देंगे और सदा सदा के लिए होने के सिवाय कुछ भी हाथ में लगने देंगे नहीं। आ गया समझ में? कोई इसमें शंका हो तो देखो। हाँ, शिव ओम नारायण बोलो। अरे उसको बनाने वाला भी एक दिन मर जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी बात नहीं बताई थी उसमें क्या? चलो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। वो विस्मृति हो ही जाती, क्या करें। तो कहने का मतलब उस महल को बनाने वाला जो राजा था वह भी उस महल में एक दिन नहीं रहेगा। इसीलिए तो जो महात्मा लोग होते हैं ना वो परवाह करते ही नहीं। एक बार क्या होता है, कोई महात्मा भ्रमण करते हुए रात्रि का समय था, तो राजा का जो महल था वहीं पर सो गए। और वहां पर संतरी मंत्री कुछ आते हैं तो उनको देख करके, अरे बाबाओं का यहाँ पर क्या काम है, उनको उठा करके रवाना करते, यहाँ से रवाना हो, यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है। तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो कहने का मतलब कुछ समय के लिए विश्राम करना था, तो मैंने सोचा चलो इस धर्मशाला में विश्राम कर लेते हैं। ये सुनते ही फिर उन मंत्रियों को ज्यादा गुस्सा आ जाता है और महात्मा को पकड़ करके उस राजा के पास ही उपस्थित कर देते हैं। राजा ने आपके आलीशान महलों को ये धर्मशाला कह रहे हैं। तो राजा को भी बड़ा गुस्सा आता। महात्मा तो अपने वचनों पर टिके रहते हैं कि ये धर्मशाला ही तो है। तो राजा ने कहा सिद्ध करके बताओ ये धर्मशाला कैसे है। कहा चलो ठीक, ये पहले तो ये बताओ तुम्हारे पिताजी के जो पिताजी हैं वो कहाँ पर है। वो तो चले गए, वो कहाँ रहते थे? कि भाई शीशी महल में वो रहते थे, यहीं राज करते थे। अच्छा, आपके पिताजी वो भी चले गए, वो कहाँ रहते थे? वो भी यहीं रहते थे। अच्छा तुम? मैं यहीं पर रहता हूँ, राज कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे बाद फिर मेरा पुत्र आदि होगा। तो वो उनको कहा अरे भाई कम से कम इतना तो विचार कर लेना चाहिए, तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी इसमें राज करते थे, अभी नहीं है, वो भी चले गए, वो भी चले गए, वो भी चले गए, और तुम भी चले जाओगे, तुम्हारा बेटा भी चला जाएगा, तो ये धर्मशाला नहीं हुई तो क्या हुई?
आगे समझ में। हाँ, तो ये सारा संसार धर्मशाला ही है। तो इस धर्मशाला में रह करके अपने को अपना काम जरूर बना लेना है, रात्रि निवास जरूर कर लेना, परंतु यदि इस धर्मशाला का कोई मालिक बनने की कोशिश करेगा, किसी भी वस्तु का मालिक बनने की चेष्टा करेगा, तो निश्चित रूप से इसे दंडित होना पड़ेगा। चाहे शरीर को मैं मेरा समझो, चाहे शरीर के संबंधियों को मैं मेरा समझो, या संसार की किसी वस्तु में अहमता ममता आसक्ति करो, निश्चित रूप से अंत में रोने के सिवाय बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र यही संकेत करता है, प्रियम रोतस्यसि, जिसको तुम प्रिय समझते हो वही तुम्हारे को रुलाएगा। आ गया समझ में। हाँ, ये विशेष बात है। क्या हुआ? हाँ, क्या कर रहे हैं? हाँ, तो सच्ची बात तो ये, जो कभी अपने हुए ही नहीं, हम उन्हीं में आसक्ति करके उन्हीं के पीछे पागल बने रहते हैं। और जो सचमुच में अपने से कभी अलग हुए ही नहीं, उस परमात्मा को हमने भुला दिया, यही तो रोने का कारण है। इसके सिवाय और क्या कारण हो सकता है? वाह, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई शंका हो तो देख लो। तो बस संसार को बनाए रखने का आग्रह ही हमें बंधन में डाल देता है, तो हमें संसार को बनाए रखने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये बात यदि किसी के खोपड़े से निकलने लगेगी, तो फिर उनके मन की कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं होगा, उनकी बुद्धि की जानकारियों का कोई औचित्य नहीं होगा, उनकी इंद्रियों का और बाकी अन्य अन्य जो कुछ इंद्रियों, उनका कोई सत्व महत्व नहीं होगा फिर। तो बुद्धे बलमन आग्रह, आग्रह की निवृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है। ज्ञान का फल जो होता है वो आग्रह से मुक्त हो जाना, यही ज्ञान का फल होता है। नहीं नहीं, है तो नाशवान है, परंतु इनका अंतर क्या है? ठीक बात है। यहाँ पर चार बातें बताई गई है। एक तो संसार को असार बताया गया है, दूसरी बार इसको अनित्य बताया गया, तीसरी बार इसको मिथ्या बताया गया, चौथी बार इसको असत बताया गया। अरे भाई, भक्तों की दृष्टि से संसार क्या है? असार है। सत हरि भजन जगत सब सपना। सार बात क्या बताई? हाँ, और इसमें जो भक्त भगवत कृपा प्राप्त करके जो साधन संपन्न होने की ओर प्रवृत्त हो चुके हैं, कहने का मतलब तत्व की जिज्ञासा जागृत होने लग गई, उनकी दृष्टि में यह संसार अनित्य होता है। तो जिस जगह बताया असार, तो संसार नाम की कोई वस्तु है, परंतु इसमें कोई सार नहीं है, और अनित्य उसकी थोड़ी ऊंची कक्षा हो गई। और इससे ऊपर की कक्षा होती है, ज्ञानियों की जो कक्षा होती है, वह कक्षा संसार को मिथ्या, अर्थात संसार का मिथ्या रूप से कथन करते हैं। और जो अजातवाद के रहस्य को समझ लेते हैं, उनके लिए यह जगत असत्य होता है। क्या होता है? हाँ, असत्य मतलब जैसे बंध्या का पुत्र है ना, बंध्या का पुत्र वास्तव में होता है क्या?
खरगोश के सींग होते क्या? आकाश के फूल होते क्या? हाँ, तो जैसे ये नहीं होते वैसे संसार वास्तव में है ही नहीं, परंतु ये बहुत ऊंची कक्षा है। ये तो ऐसा समझना चाहिए, जो केवल और केवल मात्र परमार्थ सत्ता को स्वीकार करते हैं, उसके सिवाय किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, ऐसे महापुरुषों के ये उद्गार है। और जो परमार्थ सत्ता वह प्रतिभाषिक सत्ता, दो प्रकार की सत्ता को जो स्वीकार करते हैं उनके लिए मिथ्या शब्द आएगा। और जो तीन प्रकार की सत्ताओं का वर्णन करते हैं, परमार्थ सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता, उनके लिए फिर ये जगत असार और अनित्य आदि है। तो अब झूठ के लिए इस प्रकार से विचार करके देख लेना आप आपके हिसाब से। अब और कोई संशय हो तो देख लो। चलो फिर, नहीं तो तैयारी करो, कल और विचार करेंगे। देखते हैं कौन सा साधक अपना क्या अनुभव प्रकट करता है। हाँ, नमो नारायण शिवम। अब यहाँ कोई साधक और भी आए हुए हैं, तो इनसे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना।